हेलो दोस्तों, मैं आपका सॉल्यूशन गुरु। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ, एसी और डीसी करंट। तो एसी और डीसी करंट के बारे में हम पहले बात करेंगे और उसके बाद एसी करंट के बारे में बात करेंगे। एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एडिसन ने डीसी करंट की इजाद किया था। तो उन्होंने जो डीसी करंट बनाया था वो सब तरफ यूज़ हो रहा था उस टाइम। उस टाइम एसी करंट यूज़ में नहीं था, क्योंकि एसी करंट इन्वेंट नहीं हुआ था तब। तो एसी करंट इन्वेंट कब हुआ था वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन डीसी की तरफ जाते हैं पहले हम। तो डीसी करंट तो एडिसन ने बना दिया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आते एसी करंट के आसपास। एसी करंट निकोला टेस्ला ने बनाया था। वो बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे और वो एडिसन के पास काम मांगने आए थे। तो उस वजह से उन्होंने पहले उनसे बोला कि मेरे जनरेटर ठीक कर दो, मैं तुमको एक बड़े से अच्छा सा एक कोई तो भी ओहदा दे दूंगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो उन्होंने एक डीसी जनरेटर को ठीक तो कर दिया, लेकिन उन्होंने बाद में उनको उनका क्रेडिट नहीं दिया। तो निकोला टेस्ला ने क्या किया कि अपनी खुद की एक कंपनी चालू कर दी, छोटी सी एक वर्कशॉप। तो वहाँ जाके उन्होंने एसी और डीसी करंट पे काम किया। तो उनको पता चला कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या प्रॉब्लम है। तो जो निकोला टेस्ला है उन्होंने एसी करंट को इजाद किया था। तो एसी करंट का एक फ़ायदा था, मैं आपको बोलता हूँ। ये देखिए, इसके अगर कोई चिपक जाए या उसको करंट लग जाए तो उस करंट के वजह से उसे 1 या 2 सेकंड के अंदर उसको वो एसी करंट छोड़ देता है। तो डीसी करंट नहीं छोड़ता है, डीसी करंट आपकी जान लेगा। तो आगे चल के देखिए कि डीसी करंट के प्रॉब्लम क्या क्या थे। तो डीसी करंट का क्या प्रॉब्लम था उसका, अगर तुम्हारे घर पे अगर तुमको इलेक्ट्रिसिटी लानी है तो महंगी पड़ेगी। क्यों? तो डीसी करंट अगर आप एक छोर से अगर दूसरी छोर तक आप उसको पास करते हो, तो अगर आपने उधर से 100 करंट भेजा है तो इधर आते आते आपको 50 या 60 ही करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वायर में ही लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम तक ट्रैवल नहीं कर पाता। तो इस वजह से वो आगे जाके कम हो जाता है और उसके वजह से हर जगह पे पावर स्टेशन लगाने पड़ते हैं। ये देखिए, तो पावर स्टेशन लगाने की वजह से उसका आयात और निर्यात का खर्च बहुत था। तो इस वजह से डीसी करंट यूज़ में नहीं लिया गया। तो डीसी करंट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक में, बैटरी स्टोरेज में ऐसी जगह यूज़ होने लगा जो स्टोर कर सकते। तो एसी करंट हम स्टोर नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं स्टोर कर सकते? क्योंकि उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एसी करंट देखिए, अभी ये जो एसी करंट है यहाँ पे इसको स्टोर नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज में जब बनता है तो वहाँ से डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के थ्रू वो 440 करंट को आपको सिंगल फेज में कन्वर्ट करके दिया जाता है। तो अल्टरनेट करंट जो होता है उसे एसी करंट बोलते हैं और डायरेक्ट करंट को डीसी करंट बोलते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है एसी करंट का? एसी करंट को अगर आप इस छोर से अगर पास करोगे और आपके घर तक आने तो आपको समझो 220 की एसी करंट यहाँ से फैक्ट्री से भेजिए, तो यहाँ पे आपके 220 ही मिलेगी। क्यों? ये ट्रैवल इस तरह से करता है कि ये लॉस नहीं होता। तो इस वजह से इसको अच्छा माना गया और इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद हम आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रैवल का तरीका कैसा है। देखिए एसी का और डीसी का डायरेक्ट है, इस वजह से वो लॉस होता है। लेकिन आपको अगर डीसी को और एसी को समझना है तो इस तरह से समझ सकते। ये देखिए, ये लॉस नहीं होता, ये लॉस हो जाता है, ये सीधे चलता है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है।
एसी करंट को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको 12 या 24 वोल्ट के बैटरी में उसको सेव कर सकते हैं। आपका बैटरी पैक जैसा होगा आप उस तरह से आपको उसको सेव कर सकते हैं, बाद में उसको फिर से कन्वर्ट करके एसी में ला सकते हैं। तो ये तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है वो लॉसेस वाला है। लॉसेस वाला मतलब कैसे, इस परिवर्तन में बहुत सारा लॉसेस हो जाता है कन्वर्टिंग में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको स्टोर करने के बिना हम उसको डायरेक्टली ले सकते हैं। तो उधर से एनर्जी उसको डायरेक्टली लेने की वजह से क्या होता है, अगर फैक्ट्री में बन रही एनर्जी तो लगातार बननी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक गई तो आपके इधर भी रुक जाएगी, इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो इसको स्टोर करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी में, उसके बाद आप फिर से उसको एसी में कन्वर्ट करके उपयुक्त ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से था एसी और डीसी करंट। और डीसी करंट क्या रहता है आपके बैटरी में, आपके चार्जर में, तो उसमें जो आपका फ़ायदा होता है वो स्टोर करके आप कैरी कर सकते हैं, किधर भी ले जा सकते हैं। तो इस वजह से उसे बैटरी में स्टोर किया जाता है। एसी करंट को आप बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते, उसे परिवर्तन करके या कन्वर्ट करके उसको रखना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि डीसी और एसी में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने की वजह से बहुत सारा एसी या डीसी लॉस हो जाता है। और एक बात अगर आपको सीधे से समझनी है तो एसी डेंजरस है या डीसी डेंजरस है, तो इस तरह से हम अगर समझेंगे तो एसी सेफ़ है, लेकिन किस हद तक सेफ़ है। आप अगर 420 की एसी करंट को अगर हाथ रख देंगे तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि उसका वोल्टेज और एम्पेयर ज़्यादा है। और डीसी करंट में भी यही बात है, आप उससे चिपक के नहीं बच सकते, लेकिन एम्पेयर कितना हो उस पर डिपेंड है। आप बैटरी को हाथ लगाएंगे तो आप चिपकते नहीं, करंट लगता नहीं, क्यों, वो 12 वोल्ट की होती है और मिले एम्पेयर में होती है, किलोवाट या मेगावाट में नहीं होती। इसके लिए ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमें करंट लगता क्यों है, क्या होता है, अगर हम एसी करंट के फेज को कनेक्ट हो गए और हमारा शरीर अर्थ को कनेक्ट रहता है, मतलब हम अर्थ है, तो उस वजह से ये सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा होता क्यों है, हमारे शरीर में मिनरल्स है, वाटर है, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल हमारे शरीर में वाहक का काम करते हैं। तो इसके लिए हम जब काम करते हैं तो रबर के जूते पहनते हैं, या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल का काम करते हो हम किसी को बोलते हैं भाई हमें छुओ मत। क्यों मत छुओ, क्योंकि हम अर्थ पास नहीं कर रहे, हम अर्थिंग से कनेक्ट नहीं है। हम फेस हाथ में लेके भी नॉर्मल सा करंट ले सकते, लेकिन हमें कोई अर्थ पास करने वाला अगर छू ले तो उससे भी लगेगा, हमें भी लगेगा। इस वजह से हम इसे केयरफुली काम करते हैं। लेकिन 220 या 250 हमारे घर में आती है तो हम उसे कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं या डायरेक्टली यूज़ करते हैं। कन्वर्ट मतलब कैसे, अगर हमारा मोबाइल का चार्जर है तो मोबाइल को चार्जर को हम चार्ज कैसे करते हैं, तो एसी से डीसी बनता है, उसके बाद 5 वोल्ट बन के हमारी मोबाइल की 4 वोल्ट की बैटरी को वो चार्ज करता है। तो इस तरह से वो चलता है। अगर हम बात करेंगे कार की बैटरी को, तो अलग तरह से चार्ज होती है, उसमें सिस्टम अलग होता है। लेकिन ये देखिए, अगर ये जो करंट है और ये जो एम्पेयर है, इसे आपको अगर समझना है तो मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा, एसी और डीसी का भी एक अलग से वीडियो दे दूंगा। और आपको अगर इनके बारे में कुछ एडिसन और टेस्ला के बारे में और कुछ सुनना है, आपको जानकारी चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा, इससे अलग वीडियो कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाइए।